हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय जिसे इंग्लिश में सफिक्स भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं, इसी तरह से हिंदी में हम उसे उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। देखिए, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में लगता है और मिलकर हमारा नया शब्द बनता है। इसी तरह से प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के आखिर में लगता है, अंत में लगता है और एक नया शब्द बनता है। तो हमने लास्ट वीडियोस में उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, उपसर्ग के बारे में अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा था। यदि आपको ये वीडियो देखनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उपसर्ग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में देखेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं पहले। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, बिल्कुल सेम उपसर्ग की तरह ही है, बस उपसर्ग में जो था वो मूल शब्द के शुरू में आरंभ में लगता था जो भी शब्दांश था, और अब प्रत्यय में अंत में लगता है। तो हमें शब्दांश, इसमें एक नया शब्द है। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश होना चाहिए, वो पूरा शब्द नहीं होगा, क्योंकि पूरा शब्द नहीं लगता है, शब्द का अंश लगता है। ठीक है, और अंत में लगेगा और उससे हमारे शब्द, जो नया शब्द बनेगा उसमें कुछ विशेषता या परिवर्तन आ जाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा है इस तरह से कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगता है उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, सुंदर प्लस ता। जैसे अब सुंदर हमारा मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय है, तो इसमें जब ता प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया शब्द सुंदरता। ठीक है, इस तरह से हम नया शब्द बना देते हैं प्रत्यय लगाकर। अब देखिए, जैसे इंग्लिश में भी हम बोलते हैं ना, जैसे कि आप सफिक्स लगाते हैं। जैसे आपका वर्ड है इम्प्रूव है ना, इम्प्रूव में आपने मेंट सफिक्स लगा दिया और क्या मिलकर बन गया इम्प्रूवमेंट। तो इसी तरह से हिंदी में भी हम प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाते हैं। अब देखिए, प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत प्रत्यय जो है, जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये ध्यान में रखना है हमको। जैसे जैसे लड़ाई है, आपका शब्द क्या है? लड़ाई। अब इसमें लड़ना, लड़ना एक शब्द है, उसमें हमने क्या लगाया? आई प्रत्यय लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया? लड़ाई। अब क्रिया शब्द वैसे होते कौन से हैं? लड़ना, पढ़ना, खेलना, सोना, जगना, या जो भी आप क्रिया करते हैं वो क्या है? क्रिया शब्द हैं। उसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे ही हंसना, हंस में ई लग गया तो हंसी शब्द बन गया। तो इस तरह से हमारा ये होता है कृत प्रत्यय। इसके बाद होता है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यही हमारा अंतर है दोनों में, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ लगेगा और तद्धित प्रत्यय कब लगेगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगेगा। जैसे देखिए, सोना, सोना क्या है? संज्ञा है, इसमें आर प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? सुनार। अब देखिए, दया, दया एक विशेषता है, दया मतलब, तो इसमें क्या लगा दिया? आलू प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? दयालु। वो बहुत दयालु है ना, दयालु विशेषता बना दी, उसकी विशेष उसमें बन गया हमारा। ठीक है, अब देखिए कुछ कृत प्रत्यय के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और कैसे शब्द बनते हैं इनसे। देखिए, कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं? जैसे आई प्रत्यय है तो इससे क्या बन गया? लिखाई, पढ़ाई। आन है तो थकान, मिलान, लगान। इसमें भी हमको ये देखना है, ध्यान रखना है कि जब हम प्रत्यय बनाएंगे तो हमें थोड़ा सेम सेम सा प्रत्यय बने। ये नहीं कि बिल्कुल उसका अर्थ कुछ अलग ही हो जाए। मूल शब्द जो है, मूल शब्द, कभी कभी मूल शब्द जो होता है उसमें कोई प्रत्यय नहीं होता। ये ध्यान में रखना है कि हमारा मूल शब्द प्रत्यय लगाकर कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। उसका शब्द थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, विशेषता आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल अपोजिट अर्थ या बिल्कुल ही अपोजिट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग कोई अर्थ नहीं होगा। उसी से मिलता जुलता, उसी से रिलेट करता हुआ ही अर्थ होगा। ठीक है, अब देखिए, आवट है तो लिखावट, सजावट। ई है तो बोली, हंसी, धमकी आदि प्रत्यय बन गए। एरा है तो लुटेरा, ममेरा, सपेरा। वाला है गाने वाला, मिठाई वाला। अक्कड़ प्रत्यय है तो घुमक्कड़, भुलक्कड़। ऊ है तो चालू, खाऊ, ये प्रत्यय हो गए। आड़ी है तो खिलाड़ी, पिछाड़ी।
वा प्रत्यय है दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। तो ये क्या है आपके प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तो चलिए आप कुछ तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द मैंने एक ही जगह लिखे हैं। इसके बाद इसमें तद्धित प्रत्यय जोड़ा जाएगा और उसके बाद कुछ शब्द बनेंगे। तो ये उदाहरण है इसके। देखिए जैसे पंजाब में ई प्रत्यय जोड़ा तो पंजाबी हो गया। लोहा में आर प्रत्यय जोड़ा, लोहार बन गया। दुखी में ईया प्रत्यय जोड़ा तो दुखिया बन गया। लकड़ी में हारा तो लकड़हारा। सुंदर में ता प्रत्यय तो सुंदरता। पंडित में आई प्रत्यय पंडिताई। जादू में गर प्रत्यय जोड़ा जादूगर। चिकना में आहट प्रत्यय चिकनाहट। बाल में पन प्रत्यय जोड़ा तो बालपन बन गया। बाजार में ऊ प्रत्यय जोड़ा बाजारू। रंग में ईला तो रंगीला बन गया। पांच में वा प्रत्यय जोड़ा पांचवा बन गया। भूख में आ प्रत्यय जोड़ा तो भूखा हो गया। और भारत में ये भारतीय। इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ा तो ऐतिहासिक बन गया। इस तरह से तद्धित प्रत्यय जोड़कर हम जो है वो शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल थे। अभी कुछ और प्रत्यय देखते हैं और कुछ शब्द देखते हैं। देखिए अरबी फारसी के जो प्रत्यय होते हैं उनसे कैसे शब्द बनते हैं। देखिए जैसे तीर शब्द है, इसमें अंदाज प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया तीरंदाज। ये जो है प्रत्यय है ये अरबी फारसी शब्द है, प्रत्यय है। जैसे अंदाज है, गार है, पोश है, बाज है, ईयत है, ये सारे अरबी फारसी के प्रत्यय हैं। जैसे फिर खिदमत शब्द है, खिदमत में गार लगाया तो क्या बन गया हिदमत गार। तख्त में पोश लगाया तो क्या बन गया तख्त पोश। धोखा में बाज प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया धोखे बाज। इंसान में ईयत प्रत्यय लगाया तो बन गया इंसानियत। तो ये थे कुछ अरबी फारसी के प्रत्यय। अब कई बार ऐसा होता है कि दो प्रत्यय एक साथ दिए जाते हैं। एक ही शब्द में दोनों प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे होते हैं, मतलब एक के साथ एक और प्रत्यय लगा होता है तो दो प्रत्यय एक साथ भी लगे होते हैं, उससे भी शब्द बनाए जाते हैं। देखिए जैसे मूल शब्द है हमारा भारत। अब इसमें दो प्रत्यय लगे हैं, इसमें ये प्रत्यय लगा है और ता प्रत्यय लगा है। दो प्रत्यय मिलकर क्या बन गया शब्द भारतीयता। तो देखिए भारत में इया प्लस ता भारतीयता। इसी तरह से इतिहास शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगा फिर ता लगा तो क्या बन गया शब्द ऐतिहासिकता। फिर तीसरा देखिए उप है, उप में कार और ई प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया उपकारी। फिर है फोर्थ है बन प्लस आवट प्लस ई यानी कि बनावटी। तो ये दो प्रत्ययों से भी कभी कभी शब्द बनाए जाते हैं। इस तरह के शब्द भी आ जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कि दो प्रत्यय लगे हैं तो दोनों प्रत्ययों को बताइए। तो दो प्रत्यय लगाकर हम इस तरह से शब्द बना सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का साथ में प्रयोग भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग से शब्द बनाए जाते हैं तो प्रत्यय से भी बनाए जाते हैं। तो कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। तो आप किसी क्वेश्चन में ये दे सकते हैं, एक शब्द देंगे और उसमें कहेंगे उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों छांटिए। तो उपसर्ग हमें शुरू वाला उपसर्ग और बाद वाला प्रत्यय दोनों को छांटना होगा और वो लिखना होगा। तो वो देखिए कुछ शब्द उसके देखते हैं। देखिए जैसे एक शब्द है अभिमानी, ये आपको अब शब्द दिया है अभिमानी। तो इसमें क्या है अभि उपसर्ग है, मान हमारा मूल शब्द है और ई बड़ी ई ये क्या हो गया प्रत्यय है। तो क्या बन गया अभिमानी। इस तरह से निर्दया और ता मिलकर क्या बन गया निर्दयता। इसमें नी क्या है आपका निर क्या है उपसर्ग है और ता जो है प्रत्यय है, दया मूल शब्द है, बन गया शब्द निर्दयता। इसी तरह से अविश्वासी में देखिए आ उपसर्ग है, विश्वास मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, क्या बन गया अविश्वासी। अधार्मिक में क्या है आ उपसर्ग है, धर्म हमारा मूल शब्द है और इक लग गया प्रत्यय तो क्या बन गया अधार्मिक। फिर देखिए अपमानित, अपमानित में अप आपका मूल अब जो है उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द है और इत क्या है आपका प्रत्यय है तो क्या बन गया अपमानित। इस तरह से भी हमारे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है और नव नए शब्द बनाए जाते हैं। तो ये थे कुछ उपसर्ग और प्रत्यय से। यहाँ मैंने प्रत्यय पढ़ाया है, तो प्रत्यय से हमारे नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं और इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं, इन सभी को मैंने बताया। तो प्रत्यय का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।